हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी। आज मिथिला नगरी एक भीषण अकाल की समस्या से ग्रस्त है। हे मुनिवर, आप समस्त विद्याओं में पारंगत हैं। आप भूत, भविष्य, वर्तमान सभी जानते हैं। कृपया इस समस्या का भी कोई समाधान निकालें, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हे राजन, आप चिंतित ना हो। इस संसार में हर समस्या का हल अवश्य है और इस समस्या का भी हल है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अगर कोई राजा स्वयं किसान के रूप में हल चलाकर अनाज उत्पन्न करने की चेष्टा करता है तो भगवान इंद्र अवश्य प्रसन्न होते हैं। क्यों न राजन, आप भी ऐसा करें? अवश्य अवश्य मुनिवर, मैं कल ही यह कार्य करने का प्रयत्न करूंगा। हे राजन, हल चलाने से पूर्व श्री गणेश का ध्यान कीजिए। हे नारायण, हे विष्णु, जहां हल की पूजा होती है वहां का कृषक भूखा कैसे रह सकता है? हे नारायण, यदि मेरे हल चलाने से इस आकाश का हृदय पिघलता है तो मैं पूरी आयु हल चलाने को तैयार हूं। शुरू कीजिए राजन। सैनिकों, देखो, कन्या, ईश्वर ने शायद हमारे संतानहीन संसार को बचाने के लिए यह कन्या हमें प्रदान की। यह कैसे संभव है? यदि ऐसा अनर्थ हुआ तो हमारे समाज की नींव हिल जाएगी। यह कैसे बिना सिर पैर की बात कही आपने? हमारे महाराज उच्च कुलीन है, महारानी सुनैना वो भी तो उच्च कुलीन है, परंतु यह भूमि कन्या उच्च कुलीन है या नहीं हमें नहीं पता। इसके शरीर में किसका रक्त है हमें तो ये नहीं पता। इतना तो छोड़िए, इसका वंश, इसका गोत्र क्या है ये तो हमें बिल्कुल ही नहीं पता। नहीं, इसे हम सहन नहीं कर सकते। मैंने सुना है ब्राह्मण देव, कुछ लोग हमसे रुष्ट हैं। हाँ महाराज, हमें यह सुनकर बहुत दुख हुआ है कि आप उस दिन प्राप्त उस भूमि कन्या को अपनी पुत्री बनाने का सोच रहे हैं। सोच रहा हूं? नहीं ब्राह्मण देव, सोच चुका हूं, निर्णय ले चुका हूं।
अब वो तो मेरी पुत्री है। इसकी मैंने औपचारिक घोषणा भी कर दी है। गोत्र, वंश, समाज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सब? वो तो एक कन्या है, वही कन्या जो माता का रूप होती, वो तो जननी है। क्षमा करेंगे आप सब, परंतु आप उसका गोत्र, वंश, समाज जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो स्वयं एक गोत्र, वंश, समाज को जन्म देती। उसका कुल तो समस्त संसार। क्या इस धरती पे एक गोत्र, वंश, समाज का अस्तित्व एक कन्या के बगैर हो सकता है? मैं तो समझता हूं ईश्वर ने हमें इसीलिए निसंतान रखा, ताकि हम इस कन्या के पिता बन सकें। मैं राजन की बातों से सहमत हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये सत्य है, इस संसार में कन्या का स्थान सर्वोच्च है। वही एक माता का रूप धारण करती है, वही संसार की जननी है। क्या अभी भी किसी को कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, हमें क्षमा करें महाराज। हे महाराज, आपको यह कन्या उस समय प्राप्त हुई जब आप धरती पे हल चला रहे थे, इसलिए इस कन्या का नाम मैं सीता रखता हूँ। सीता 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 अर्थात हल चलाते समय धरती पे बनने वाली रेखा, आज से यह कन्या इसी नाम से जानी जाएगी, इसी नाम से संसार में ख्याति प्राप्त करेगी और इसी नाम से पूजी जाएगी। सीता, धरती पुत्री, जनक दुलारी सीता। राजा जनक की, महारानी सुनैना की सीता की जय। महामंत्री, समस्त राज्य में उत्सव का आयोजन हो, हमारे भंडार आम जनता के लिए खोल दिए जाएं। राजा जनक मोहर लुटावे, राजा जनक, राजा जनक मोहर लुटावे, मोहरी लुटावे, मोहरी लुटावे, मोहरी लुटावे, मोहरी लुटावे। राजा जनक मोहर लुटावे, बाटे अरे बाटे, अरे बाटे रे गैया हजार, सिया को जन्म भयो, अरे मिथिला मगन भई
हो गया हो गया चलिए। हाँ?